हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर की चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है जो कि हमारे बीपीएससी और सीडीपीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें सहायक हो। और ये यकीन मानिए, अगर आप इस करेंट अफेयर जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर इनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपसे 30 में से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आप हल करके आएंगे। तो पहला जो हमने यहाँ पे रखा है पुरस्कार और सम्मान में, पुरस्कार और सम्मान में हमने नोबेल पुरस्कार को रखा है। नोबेल पुरस्कार जिस जिस भी क्षेत्र में दिए जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शांति पे आप ध्यान दीजिएगा। शांति और साहित्य ये दोनों महत्वपूर्ण होता है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2021 का है वो किन किन लोगों को मिला है, और इसमें आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर इसको तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें जो है आपको बार बार पूछा जाता है ना। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बाद साहित्य से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, उनको आप लोग देखेंगे। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे खेल खेल से जुड़े जितने भी पुरस्कार हो है ना, तो उनको भी आप अच्छे से करके जाएंगे। जैसे कि अभी मेजर ध्यानचंद जो खेल पुरस्कार मिला है वो उसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। और उसके अलावा भी आईसीसी का जो पुरस्कार होता है उसको देख लीजिएगा, T20 रैंकिंग वगैरह, तो इस टाइप से है ना, और उसको देख लेंगे तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है, दादा साहब पुरस्कार जो मिला जाता है ना, वो इस समय किसको मिला है। इसमें दो प्रकार के अभी नया जो चलन हो गया है, एक तो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय है और एक दादा साहब ऐसे ही पुरस्कार है ना, तो दो पुरस्कार दिया जाता है इसमें, तो उसको देख लेंगे, है ना। उसके बाद है बुकर पुरस्कार। बुकर में जो है एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार होता है ना, तो उन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, बुकर पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है। उसके बाद बिहारी पुरस्कार भी ये राजस्थान में दिया जाता है। व्यास पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनको भी आप अच्छे से देख के जाएंगे। तो अगर आपको जैसे कि पुरस्कार और सम्मान में अगर आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन अगर इससे आए, इससे बाहर से क्वेश्चन ऐसे आता भी नहीं है, लेकिन अगर आप इतना करके जाएंगे तो आपका पुरस्कार और सम्मान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, या तो पासपोर्ट रैंकिंग या खुशहाली रिपोर्ट या फिर स्वतंत्रता सूचकांक है ना, मीडिया रिपोर्ट वगैरह, ये सारे जो छोटे छोटे रैंकिंग हैं उनको आप देख लेंगे। उसमें पहले स्थान पे कौन है और भारत का कौन सा स्थान है, रैंकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना, इसको आप देख के जाइएगा। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है ना, युद्धाभ्यास, है ना, कौन कौन से देशों के साथ अभी हाल ही में 30 देशों के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है, तो उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को भी आप देख के जाइएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मेलन। देखिए सम्मेलन से तो क्वेश्चन आपको फिक्स है, आना ही आना है। जैसे ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है तो इसमें करंट भी याद रखिए, जैसे इस साल 2021 में कहाँ हुआ था, 2022 में कहाँ होगा और 2023 में कहाँ होगा, ये सब, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ हुआ था, ये सारा चीज़। उसके बाद G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था इस बार, उसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। उसमें भारत की तरफ से किन किन लोगों ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, ये सारा देख लेंगे। उसके बाद क्वाड देख लेंगे, क्वाड अभी हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में है, क्वाड। उसके बाद 2+2 जो डायलॉग होता है भारत का अन्य देशों के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना, उसके बाद अभी हाल ही में जापान के साथ, अमेरिका के साथ, तो ये 2+2 डायलॉग जो है उस समिट को आप देख लीजिएगा। उसके बाद अभी अगर मैं बोलूँगा तो करंट सिचुएशन में नाटो के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाटो जो है अभी बहुत न्यूज़ में है। उसके बाद देख लीजिए प्रमुख यात्रा। प्रमुख यात्रा में जो है प्रधानमंत्री मोदी की अभी पिछले साल में अमेरिका की यात्रा हुई थी सितंबर अक्टूबर में, है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट्स की, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति है वो, उनकी कहीं अगर यात्रा हुई है उसको देख लेंगे। उसके बाद VCM का मतलब वाइस जो प्रेसिडेंट है उसको देख लेंगे। अभी हाल ही में जो ओम बिरला जो है वो भी UAE की यात्रा पे गए थे, तो उनको देख लेंगे। और ये प्रथम बार हुआ है तो मेरे ख्याल से स्पीकर की जो यात्रा है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आज ये देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट बजट। बजट में आपको बिहार का बजट करना है और इंडिया का बजट करना है, दोनों को बजट करना है।
और अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बजट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए डीआरडीओ और इसरो, डीआरडीओ और इसरो के द्वारा पिछले 1 साल में जितने भी काम किए गए हो, जितना भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया गया हो, उसको आप अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सबमिट, जैसे हाल ही में अभी COP26 जो है ना पर्यावरण को लेकर हुआ है, उसमें ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड समिट में। और इसमें जो है आपको कार्बन फ्री वाला जो टॉपिक होगा कि भारत का कब कार्बन मुक्त हो जाएगा, ये सारा चीज़ जो है आप इसमें पढ़ लीजिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी ये सब इसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट जारी होता है ना, जिसमें आपको स्वच्छता होता है, एजुकेशन होता है, टाइगर रिजर्व के बारे में रिपोर्ट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपसे हर बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है फॉरेस्ट रिपोर्ट से। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप इंडिया का भी पढ़िएगा और बिहार का भी, दोनों को एक साथ मिला के अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपका लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर में 7 निश्चय योजना देखना है। अभी हाल ही में बहुत सारा इथेनॉल का इंडस्ट्री बिहार में लग रहा है, उसको देखना है। और बिहार की रैंकिंग वगैरह जो है इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर बिहार में कोई सबमिट हो रहा है, जैसे बौद्ध सबमिट हो गया, तो ये सारा चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो है आप उसको देख लेंगे बिहार सबमिट के। अब उसके बाद जो लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिखा है आपके लिए कि इम्पोर्टेंट कंट्री और उनके प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में बहुत सारे देशों में जो है प्रेसिडेंट अगर बदला गया है ना, तो उसको भी देख लेंगे, पूछ सकता है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड न्यूज़, कोई अगर न्यूज़ अगर आपको जैसे लगे कि हाँ ये न्यूज़ अभी इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद अगर वहीं पे कहीं पे अगर सरकार का परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। जैसे अभी जापान में हुआ है, इजराइल में हुआ है ना, तो ये सारा छोटा छोटा चीज़ जो है आपसे पूछ सकता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे जो आपसे पूछ सकता था, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से इसको। धन्यवाद।